हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो कल हमने पार्टनरशिप पढ़ना शुरू कर दिया था। 21 सवाल हम लोग कर चुके हैं, इतने ही बाकी हैं। तो दोस्तों आज ये चैप्टर हमें समाप्त करना है, तो बिल्कुल दिल थाम के बैठेंगे। ए, बी और सी बिजनेस शुरू करते हैं। एक कुल संपत्ति का, कुल पूंजी का 1/3 इन्वेस्ट करता है। एक कुल इन्वेस्टमेंट का 1/3 करता है। बी रिमेनिंग का 25% यानी कि 1/4 करता है। और सी शेष निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 है तो लाभ में एक ही हिस्सेदारी बताई। सबसे आसान सवाल भाई, 3 और 4 का एलसीएम 12 मान लिया मैंने, क्या करा दिया मैंने सवाल? 3 और 4 का एलसीएम 12 मान लिया तो टोटल 12 है। 12 का 1/3 कितना होता है? 4। इन्हें 4 इन्वेस्ट करेगा, रिमेनिंग बचा कितना जी? 8। तो 8 का 1/4 2 हो जाएगा, 4 2 6, तो रिमेनिंग कितना बचा? 6। यानी कि 4 2 6 इस रेशियो में लगाया है इन्होंने। तो आप कहोगे जी सर कुल लाभ 162 के है तो ए का हिस्सा बताना है। तो ए को कितना मिलेगा? टोटल 12 में से 4 पार्ट यानी कि 1/3। 3 पंजे 15, 3 चौक 12 यानी कि 54,000 रुपए मिल जाएगा ए को। सबसे बेसिक सवाल, कुछ नहीं इसमें, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट। ए, बी और सी ने 2 3 5 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया। इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 50% आफ्टर 4 मंथ। बी इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 33:1/3% आफ्टर 6 मंथ। सी विदड्रॉ 50% ऑफ हिज कैपिटल आफ्टर 8 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर वार 86,800, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी। देखिए बहुत ही सिंपल साधारण सा सवाल है। 3 बंदे जी, ए, बी और सी। 3 बंदे हैं ए, बी, सी। ए, बी, सी एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते 2 3 5 के रेशियो में, 2 3 5 के रेशियो में, ठीक है ना। अब सवाल में दे रखा है कि कुछ समय के बाद ए अपनी कैपिटल को 50% बढ़ाता है। 50% का मतलब आधा बढ़ाता है। और बी जो है वो 1/3 बढ़ाता है। बी जो है 1/3 बढ़ाता है। और सी जो है विदड्रॉ करता है 50%, विदड्रॉ करता है यानी कि आधा। ठीक है, तो इसी पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ए, बी, सी ने 2 3 5 रुपए इन्वेस्ट किया। ए ने अपनी कैपिटल 50% बढ़ा दी 4 महीने के बाद, तो ए ने 2 रुपए इन्वेस्ट किया 4 महीने के लिए। इसके बाद 50% बढ़ा दिया। 2 को 50% बढ़ा दोगे तो 3 रुपए हो जाएगा, यानी कि 3 रुपए इन्वेस्ट किया ए ने 8 महीने के लिए। तो ये ए के प्रॉफिट और टाइम के जो है इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट हो गया। भाई बी ने अपना कैपिटल 1/3 बढ़ाया 6 महीने के बाद, यानी कि 3 रुपए 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। उसके बाद 1/3 बढ़ा दोगे, 3 का 1/3 1 होता है, 1 बढ़ा दोगे तो 4 रुपए हो जाएगा। तो 4 रुपए इन्वेस्ट किया है 6 महीने के लिए। आप बोलोगे जी सर। मेरे दोस्त एक बात बताओ, सी ने 5 रुपए इन्वेस्ट किया था। सी ने 50% निकाल लिया 8 महीने के बाद, तो 5 रुपए 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। फिर 50% निकाल लोगे तो 5 में से 50%, 5 का 50% 2.5 होता है, 2.5 निकाल लोगे तो 2.5 बचेगा। तो 2.5 रुपए इन्वेस्ट किया अगले 4 महीने के लिए, 2.5 रुपए इन्वेस्ट किया अगले 4 महीने के लिए, तो रेशियो हो जाएगा। दोस्तों यहां से ये रेशियो आ जाएगा यहां पे। कोई प्रॉब्लम? तो आप कहोगे जी सर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ए, बी, सी का यहां से रेशियो आ गया। एनी दिक्कत? प्रॉफिट का तो आप देख पा रहे हैं कि 2 से कट जाएगा। 2 से काट रहे हैं, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और ये 2। ठीक है, मैं 2 से ही काटूंगा और नहीं काटूंगा, क्योंकि 4 तिया 12 और 12 4 16, तो 16 हो जाएगा रेशियो। ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 और 9 21, 21 हो जाएगा रेशियो। ये कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 और 2.5 दूनी 5, 20 5 25 हो जाएगा। कि ए, बी, सी के बीच में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 16 21 25 के रेशियो में होगा। ठीक है ना, 20 और 5 25 हो जाएगा ना, 16 21 25 के रेशियो में होगा। आपसे पूछा है ए और सी के बीच में डिफरेंस, तो ए और सी के बीच में जो प्रॉफिट का डिफरेंस है 16 और 25 9 का मल्टीपल चेक करेंगे तो 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये वाला है। 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, तो एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, ये वाला उत्तर हो जाएगा।
है भाई। सॉल्व करना तो आप जानते हो कि टोटल 86,800 है। 86,800 टोटल कितने की वैल्यू है? तो आप कहोगे सर 16, 25, 41, 41 और 21 62, 62 की वैल्यू है। तो यहां से ए और सी का डिफरेंस यानी कि 9 की वैल्यू पूछी है। तो 62 एकम 62 कितना बच जाएगा जी? 24, यानी कि 248। तो ये 4 बार जाएगा। 1400 गुणा 9 यानी कि 12,600 रुपए, 9 का मल्टीपल। तो आसान सी बात थी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 24, ये बताइए। ए बी सी ने 4-2-9 के रेशियो में अपना इन्वेस्टमेंट लगा के एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, देखिए क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, साल का 1/4 मतलब 3 महीना, क्वार्टर का मतलब 3 महीना। हर क्वार्टर के एंड में ए अपनी कैपिटल को आधा कर देता है, जबकि बी अपनी कैपिटल को डबल कर देता है और सी अपनी कैपिटल को अनचेंज रखता है। एक साल के एंड में अगर ए का प्रॉफिट 24,000 है तो आप बताइए टोटल प्रॉफिट कितना है? तो बहुत सुंदर सवाल है। 3 बंदे हैं ए बी सी, ए बी सी, ध्यान सुनिएगा। हर क्वार्टर के बाद ए आधा कर दे रहा है और बी डबल कर रहा है, सी अनचेंज रख रहा है। तो मुझे आधा करते रहना है, आधा इसका करते रहना है। तो डाटा डेसिमल में न जाए, एक काम करता हूं 2 से गुणा कर लेता हूं। 2 चौक 8 है भैया, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई अगर ए ने 8 रुपए इन्वेस्ट किया तो बी ने 4 इन्वेस्ट किया, सी ने 18 इन्वेस्ट किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब बताओ 3, ये 8 रुपए 3 महीने के लिए, 3 महीने के बाद आधा कर दिया 4 रुपए, उसके 3 महीने बाद आधा कर दिया 2 रुपए, उसके 3 महीने के बाद आधा कर दिया 1 रुपए। तो 8 रुपए 3 महीने के लिए, 4 रुपए 3 महीने के लिए, 2 रुपए 1 महीने के लिए, 1 रुपए जो है 3 महीने के लिए। तो मल्टीप्लाई बाई 3 है भाई। 8 गुणा 3, 8 रुपए 3 महीने के लिए, 4 रुपए 3 महीने के लिए, 2 रुपए 3 महीने के लिए, 1 रुपए 3 महीने के लिए। इससे कैलकुलेशन आसान रहेगी, है भी मेरे दोस्त। बी हर 3 महीने के बाद डबल करता जा रहा है। तो 4 रुपए हैं शुरू के 3 महीने, फिर 8 कर दिए, फिर 16 कर दिए डबल, फिर 32 कर दिए, यानी कि 4 रुपए 3 महीने के लिए, फिर 8 3 महीने के लिए, इस तरीके से चलता है। और सी ने कोई चेंज नहीं किया, यानी कि 18 रुपए उसने अच्छे बच्चे की तरह 12 महीने के लिए लगाए हैं। यानी कि ये जो है एबीसी के बीच प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो इस तरीके से भी पेपर में सवाल बन जाते हैं। आप इसी तरीके से करोगे तो ही कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो क्या महेश तुम संतुष्ट नहीं हो? बोलो। तो आप कहोगे सर 3 3 और ये 12 कट जाएगा 4 बार, कोई दिक्कत? तो 8 4 12, 12 3 15, ये 15 हो गया रेशियो भाई। 8 4 12, 12 और 16 28, 28 और 32 60, और दोस्तों हो जाएगा 18 चौक 72, ही हो जाएगा 72। क्लियर है? ये 3 से और कट रहा है, ये तो 3 से कट रहा है। अभी 5 बार, ये 20 बार और ये 24 बार। तो 5 रेशियो 20 रेशियो 24 एबीसी के बीच प्रॉफिट का रेशियो ये आ गया। क्लियर है? सवाल पूछा है अगर ए का लाभ 24,000 है तो टोटल लाभ, तो ए का प्रॉफिट 24,000 बोला है, 5 की वैल्यू 24,000 रुपए बोली है, तो आपसे टोटल प्रॉफिट कहा है, तो 20 5 25 और 24 49, यानी कि 49 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब बताओ 5 का मतलब 2400 है, तो 1 का मतलब कितना 4800, 4800, तो 49 यूनिट का मतलब 49 गुणा 4800 हो जाएगा। 2 जीरो के बाद यूनिट डिजिट आएगा जी यहां पे 2, यानी कि ऑप्शन इस सवाल का ए ऑप्शन है 235200। क्लियर है? आगे चलते हैं, बताइए।
ए और बी ने बिजनेस शुरू किया पार्टनरशिप में, इन्वेस्टिंग सम अमाउंट इन द रेशियो 5:6। ए और बी ने एक बिजनेस शुरू किया 5:6 के रेशियो में इन्वेस्ट करके। सी जॉइंड देन आफ्टर 6 मंथ विद एन अमाउंट इक्वल टू 2/3 ऑफ बी। 6 महीने के बाद बी आ गया, जिसने सी आ गया, 6 महीने के बाद सी ने ज्वाइन किया, तो जिससे अमाउंट इन्वेस्ट किया है बी का 2/3, तो 6 का 2/3 यानी कि 4, तो सी ने 4 रुपए इन्वेस्ट किया है। तो अब बताइए प्रॉफिट कितना होगा 1 साल के बाद, अगर सी ने 21,600 बचाए हैं। आप बताओ भैया, ए ने तो पूरे 1 साल के लिए लगाए 12 महीने के लिए, बी ने 12 महीने के लिए। आप बताओ सी 6 महीने के लिए बाद आया था, तो आखिर के 6 महीने ही पैसा लगाया है ना, तो रेशियो आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा। तो आप कहोगे सर ये 12 से कट रहा है, 5, ये 6 और ये 2, 6 चौक 24, 2, 5:6:2, यानी कि प्रॉफिट इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है? अगर सी का प्रॉफिट 21,600 है, 21,600 रुपए दे रखे 2 की वैल्यू, तो आपसे पूछा क्या, 6, 5, 11, 2, 13, 13 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो यानी कि 10,801 की वैल्यू होगी, 13 की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2 जीरो के बाद 4 आएगा, यानी कि उत्तर डी ऑप्शन। हां रवि, ये भी आसान सी बात थी, आगे चलते हैं। अब ये बताइए, देखिए ए स्टार्टेड टैक्सी सर्विस बाय इन्वेस्टिंग 25 लाख, ए बी और सी, ये 3 बंदे हैं। ए ने टैक्सी सर्विस स्टार्ट की 25 लाख इन्वेस्ट करने के बाद, 3 महीने के बाद बी ने ज्वाइन कर लिया 40 लाख। देन 4 मंथ आफ्टर बी ज्वाइंड सी, बी के ज्वाइन करने के 4 महीने के बाद सी ने भी ज्वाइन कर लिया 50 लाख के साथ। 1 साल के एंड में जो है 2,73,000 रुपए का प्रॉफिट है। तो आप बताइए उसमें से सी का हिस्सा क्या है। मेरे दोस्त, ए ने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, बी ने इन्वेस्ट किए हैं जी कितना, 40 लाख, सी ने इन्वेस्ट किए 50 लाख। तो ए तो शुरुआत से लेके आखिर तक है, यानी कि ए ने तो 12 महीने के लिए किया है पैसा इन्वेस्ट। भैया 4 महीने के बाद बी जॉइन द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 40 लाख आफ्टर 3 मंथ्स, बी 3 महीने के बाद आया है। अगर बी 3 महीने के बाद आया तो उसने आखिर के 9 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की है। बी के 4 महीने के बाद सी आया है, तो 3 और 4 यानी कि 7 महीने बाद सी आया है, तो सी ने 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। अगर बी सी जो है शुरुआत से 7 महीने के बाद आया है, 3 महीने बाद बी आया, उसके 4 महीने बाद सी आया, यानी कि 7 महीने के बाद आया। तो दोस्तों ये आ जाएगा। तो आप कहोगे सर ये किससे चला जाएगा, 10 से। 25 गुणा 12 है, 300 होता है, तो 10 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 36, और ये कितना आ जाएगा, 25। 30:36:25 ही हो जाएगा। 10 से काट लिया मैंने पूरे को। तो सवाल में पूछा है अगर टोटल प्रॉफिट 2,73,000 रुपए है, 273,000, तो सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा है जी 25 यूनिट, 25 यूनिट आउट ऑफ टोटल है भाई 36 और 25 61, 61 और 30 91। तो 91 से 3,000 बार जाएगा, 3,000 गुणा 25 यानी कि 75,000 रुपए सवाल का आंसर है। सी का हिस्सा 75,000। देखिए ये भी ऐसा ही सवाल है, हम मेंस में भी ऐसा ही सवाल आएगा, इसको आप खुद से ट्राई करना। नथिंग न्यू इन दिस क्वेश्चन। ये बताइए सवाल नंबर 28, इसको सॉल्व करिए जल्दी से।
हाँ आलोक, हाँ सचिन, एबीसी ने एक बिजनेस में 25,000, 40,000 और 35,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। 4 महीने के बाद उन्होंने 3:2:5 के रेशियो में एक्स्ट्रा राशि का निवेश किया। यदि कुल लाभ और बी द्वारा लाभ का अनुपात 15:4 है तो बी द्वारा निवेश की गई अतिरिक्त राशि ज्ञात कीजिए। दिस इज ए वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। प्रणाम विवेक भाई। देखिए मेरे दोस्त, 3 बंदे हैं, ए बी और सी। ए बी और सी 3 बंदे हैं। ए बी सी ने, ए ने 25,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, बी ने 40,000 रुपए इन्वेस्ट किया, सी ने 35,000 रुपए इन्वेस्ट किया। तो मैं 25,000 को शॉर्ट में लिख दे रहा हूं 25 के। ए ने 25 के का मतलब 1,000 होता है टेक्निकल भाषा में। बी ने 40,000 रुपए इन्वेस्ट किया है और सी ने 35,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 35,000 रुपीज। आप बोलोगे जी सर। 4 महीने के बाद उन्होंने 3:2:5 के रेशियो में एक्स्ट्रा राशि लगाई, यानी कि अगर ए ने 3x लगाया है तो बी ने 2x लगाया है और सी ने 5x लगाया है, यानी कि 3x, 2x, 5x 4 महीने बाद उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा लगाया। यदि टोटल प्रॉफिट और बी द्वारा प्रॉफिट का रेशियो 15:4 है तो आप बताओ बी ने कितना हिस्सा लगाया। आप बताओ, अगर टोटल प्रॉफिट से, सवाल में दे रखा है टोटल प्रॉफिट से, मेरे दोस्त अगर बी के प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 15:4 है तो आपसे पूछा है कि बी ने एक्स्ट्रा कितना पैसा लगाया था, यानी कि बी यानी कि 2x का मान आपसे पूछा है। ये कितना है? ये है। आप बताओ कि भैया ए ने शुरुआत में 25,000 लगाया, बी ने 40,000, सी ने 35,000। तो ये 25,000 रुपए लगे हैं 12 महीने तक, ये 40,000 रुपए लगे हैं 12 महीने तक, ये 35,000 रुपए लगे हैं 12 महीने तक। 12 महीने तक ये इन्वेस्ट हुआ है। ये 25,000 रुपए 12 महीने तक इन्वेस्ट है, 40,000 भी 12 महीने तक, 35,000 भी 12 महीने तक, क्योंकि इनको निकाला नहीं गया। 4 महीने के बाद ए ने 3x लगा दिया। अगर ये 3x 4 महीने के बाद लगाए हैं तो ये 3x रुपए जो ये केवल 8 महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ होगा। ये जो 3x है ये केवल 8 महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ होगा, है भाई। 4 महीने के बाद बी ने 2x लगाया तो ये 2x रुपए जो है ये 8 महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ होगा। भाई ये जो 5x रुपए है दोस्तों सी के, ये भी 8 महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ होगा, यानी कि ये हो गया प्रॉफिट का रेशियो। दोस्तों ये हुआ यहां से प्रॉफिट का रेशियो। आप बोलोगे जी सर मुझे बी के बारे में निकालना है, बी के बारे में, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर टोटल प्रॉफिट 15 है और बी का 4 है, अगर बी का 4 है, कैलकुलेशन को आसान करना चाहता हूं, टोटल 15 है तो ए और सी का कितना रहा होगा। अगर ए बी सी का टोटल 15 है तो ए और सी का प्रॉफिट कितना रहा होगा। भाई ए और सी का जो प्रॉफिट है क्या वो 11 यूनिट नहीं रहा होगा। 15 में से 4 घटाओगे 11। अगर ए और सी का 11 है, बी का 4 है, तभी ना टोटल ए बी सी तीनों का 15 आएगा। बोलो चलो भाई, मुझे तो इस पे फोकस करना है, बी के एक्स्ट्रा अमाउंट पे। तो यहां से ए और सी निकाल लेंगे क्या सचिन? अगर सवाल में कुछ नहीं बोला होता है तो मेरे दोस्त आप टोटल बिजनेस की साइकिल 1 साल ही लेके चलते हैं। यहां से ए और सी कितना आएगा, चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या सिंप्लीफाई करना चाहते हैं? हैं भाई चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। ध्यान सुनेगा। आप बताओ ए और सी, अगर मैं ए और सी को जोड़ता हूं, ए और सी को, तो 25 गुणा 12 300 हो गया, 35 गुणा 12 420 हो गया। अभी देखो, अरे गधो, 25 गुणा 12 300 हो गया, 35 गुणा 12 420 हो गया, तो 720 के, 720 के और ये प्लस कितना आएगा मेरे दोस्त, ये 24x, ये 40x, 24 और 40 कितना होगा 64x। आप बोलोगे जी सर नथिंग कॉम्प्लेक्स हियर। ध्यान से सुनेगा,
बोलिएगा। अगर बी का देखो तो 12 चौक 48, 480 के प्लस 16x प्लस 16x, आप बोलोगे जी सर। और सवाल में यही जो वैल्यू है ये 11/4 दी है, 11/4 दी है, यही वैल्यू 11/4 दी है। भाई जब मैंने इनको जोड़ा ए और बी को तो ये आ जाएगा, ए और सी को, और बी का ये रहेगा। तो चाहे तो आप दोस्तों इसको 16 से काट भी सकते हैं, 16 से कट रहा और अच्छे से कट जाएगा। 16 से काटेंगे तो 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 45,000 हो जाएगा। और ये 16 चौका 64x हो जाएगा। ये 16 से 30 बार चला जाएगा और ये 16 हट जाएगा। कैंची की गुणा करोगे है भाई तो 45 चौका 180, 11 गुणा 30, 330। 180 और 330 का डिफरेंस होता है जी 150 के, 150 के बराबर आ जाएगा। देखिए 4 चौक 16x और 11x यानी कि 5x। तो 5x का 150 के है तो x आ जाएगा 30 के, 30 के का मतलब 30,000। तो x का मान 30,000 रुपए आ गया। अगर x का मान 30,000 आया है तो b ने कितना इन्वेस्ट किया है भाई 2x, तो 2x का मान कितना आ जाएगा 60,000 रुपए। ये उत्तर है ए ऑप्शन। ये बहुत सुंदर सवाल है। इसमें सर आफ्टर 4 लिखा हुआ। हाँ आफ्टर 4 बेटे, अरे भैया ये 25,000 रुपए शुरुआत में इन्वेस्ट कर दिया, शुरू से लेके आखिर तक है, यानी कि 1 साल तक। तो 25,000 रुपए तो 1 साल 12 महीने तक है। 4 महीने के बाद एक्स्ट्रा आया है 3x। 4 महीने, शुरू के 4 महीने नहीं था, 3x यानी कि आखिर के 8 महीने हैं। तो 3x रुपए 8 महीने तक इन्वेस्ट किया है। क्लियर है? तो ये एक अच्छा सवाल बनता है, लल्लू सवाल नहीं है। अरे बेटा दिस इज ए वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। अजय कह रहे हैं शॉर्ट ट्रिक से कराओ। वाह अजय, वाह अजय। अजय को एक सवाल में 2 लाइन दिख गई तो अजय ने रोना शुरू कर दिया। अजय तुम अपना नाम बदल के हार रख लीजिए बेटा। हर सवाल को बेटा, ये वो लोग हैं जिनको हर सवाल में ऐसे करना है। ये सवाल 1 लाइन में खत्म है, ये दूसरी लाइन में खत्म है, ये भी 2 लाइन में खत्म है, ये भी है। इसमें 1 ही लाइन में सवाल निपट गया। अब बताओ पेपर में कभी कभी ऐसे सवाल भी आते हैं कचरा बुद्धि, सड़ी बुद्धि वाले अजय हैं बनूस कहीं के, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। लल्लू चीज नहीं है ये। हर सवाल 1 लाइन में होगा तो ऐसे तो पेपर ही आपका 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा अमाउंट का रेशियो दिया, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट डायरेक्ट दे देता तो इतना करना ही नहीं पड़ता है। तुमसे ना होगा कुछ भी अजय। ये सवाल ऑलरेडी पेपर में आया हुआ है। बेसिक विकास कल बता दिया, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। ये ना, ये देखो ये करा। अगर आप ये चीज यूज नहीं करते, एबीसी करते, यहां पे अगर आप a+b+c का 15 बराबर करते तो कैलकुलेशन और बढ़ती। तो उसी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए तो ये किया गया है, हैं? देखो गधों के साथ कितना भी दिमाग मारो गधे ही रहते हैं, इसलिए सवाल नंबर 29 पे आ जाते हैं। सीपीओ के पेपर में आया पूजा वो सवाल, 100 में से 2 बाल को नहीं किया होगा, 98 ने छोड़ दिया होगा। जिन 2 ने किया होगा उनकी नौकरी लग गई होगी, बाकी 98 को लात मार के बाहर फेंक दिया होगा। ठीक है ना, उनकी कोई इज्जत नहीं है।
इतना ही रेशो भाई, 100 में से 2 ही लोगों की नौकरी लगती है तैयारी करने वालों की, बाकी 98 तो ऐसे ही फिरते हैं। ए और बी एक बिजनेस में 2:5 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। यदि कुल लाभ का, देखो ये सवाल 2017 मेंस में आया है। इस सवाल को सॉल्व करने में मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेगा, पर हर सवाल इतने टाइम में हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ए और बी एक बिजनेस में 2:5 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। कुल लाभ का 50% डोनेट किया जाता है, चैरिटी में जाता है, और ए का हिस्सा 3.6 लाख है। तो बताओ कुल लाभ कितना है। देखिए कुल लाभ हमेशा 100% होता है। 100% में से 50% डोनेट हो गया तो 50% बचा ना। इस 50% में से ए और बी बांटेंगे तो ए और बी का हिस्सा 2:5 के रेशियो में, तो ए को कितना मिलेगा 50% का 2/7, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग ए को मिला कितना 3.6 लाख, 3.6 लाख रुपए। तो आपको 100% चाहिए, दिख रहा है 100%, 7 की गुणा उधर हो जाएगी, तो 21 और 4.2 25.2 लाख ये हो गया। यह मुश्किल से 4 से 5 सेकंड का सवाल था, लेकिन अजय मनुष बुद्धि हर सवाल ऐसे होने लगे ऐसा नहीं है। पेपर में हर 4-5 सवालों के बाद एक झटका भी दिया जाता है, ठीक है। हर आदमी तुम्हारी तरह शरीर से कमजोर हो ऐसा नहीं है। कभी कभी अंडरटेकर जैसे व्यक्ति भी मिलते हैं जो 65 साल की उम्र में भारत के 30-40 लौंडों को दबा देंगे। समझ में आया ना। बोलो। ये बताइए सवाल नंबर 30। अजय मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा अब। देखिए अब देखिए स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, एक्टिव पार्टनर क्या होता है। यहां से एक अगला एक पैटर्न आ गया स्लीपिंग पार्टनर एक्टिव पार्टनर वाला, ठीक है। देखिए दोस्त, एक्चुअली कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो जिनके पास पैसा बहुत होता है, वो जगह जगह पैसा अपना लगा देते हैं, लेकिन वो काम कुछ नहीं करते, ठीक है ना दोस्त। काम कुछ नहीं करते, वो लेंगे, ले 5 करोड़ रुपए, जा जो बिजनेस करना है कर, मैं कुछ नहीं करूंगा, तू मुझे पैसा देते रहना। तो होते स्लीपिंग पार्टनर जो केवल इन्वेस्टमेंट करते हैं और टाइम बिल्कुल नहीं देते। एक होता है एक्टिव पार्टनर, तो एक्टिव पार्टनर इन्वेस्टमेंट भी करता है और बिजनेस में मेहनत भी करता है, उसको समय भी देता है। तो स्लीपिंग पार्टनर को थोड़ा पैसा कम दिया जाता है एक्टिव पार्टनर की तुलना में। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, सबसे बढ़िया वैसे बिजनेस स्लीपिंग पार्टनर वालों का है। सबसे ज्यादा शांति की जो नींद सोते हैं ना, वो स्लीपिंग पार्टनर वाले सोते हैं। बेशक सरकारी नौकरी आपकी लग जाए, लेकिन सरकारी नौकरी के अलावा एक ऐसी इनकम और बनाना जिसमें आपको बिना कुछ करे आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहे। जैसे आपने 2-3 रूम बना दिए, उनको रेंट पे चढ़ा दिया, एक छोटा मोटा हॉस्टल बना दिया, या कोई खेती की जमीन लेके खरीद दी, ये काम जरूर करना। समझ में आए ना? बताइए। एबीसी 4-5-7 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। सी स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता। यदि उन्हें 36,000 रुपए का लाभ होता है, जिसमें से वो 25% बिजनेस में पुनः इन्वेस्ट कर देते हैं, तो बी को कितना हिस्सा मिला होगा रुपए में। देखिए ए बी सी 3 बंदे हैं,
उन्होंने 4-5-7 के रेशियो में इन्वेस्ट किया, तो उनको प्रॉफिट भी इसी रेशियो मिलना चाहिए, को 4 रुपए, बी को 5 रुपए, सी को 7 रुपए। लेकिन सी एक स्लीपिंग पार्टनर है, तो इसको 7 रुपए प्रॉफिट ना देके अपन लोग इसको आधा ही देते हैं, यानी कि 7/2 आधा ही इसको प्रॉफिट दिया जाता है, बिकॉज इट्स अ स्लीपिंग पार्टनर। यानी कि एबीसी के बीच जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर है? तो पूरे को 2 से गुणा कर देंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, और दोस्तों ये हो जाएगा 7। यानी कि 8:10:7 के रेशियो में पैसा बांटा जाता है। यदि टोटल लाभ 36,000 का है, जिसमें से 25% पुनः इन्वेस्ट करते हैं, तो 36,000 का 25% 9,000 तो उन्होंने वापस बिजनेस में इन्वेस्ट किया, यानी कि केवल 27,000 रुपए को ही आपस में बांटा है। 36,000 का 75% 27,000 ही आपस में बांटा है। किस रेशियो में बांटा होगा? इस रेशियो में बांटा होगा। तो बी को कितना मिला है? तो बी को 10 यूनिट मिला है, आउट ऑफ टोटल कितना? 8, 7, 15, 10, 25, 25 में से। आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना? तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और 2700 गुणा 4 यानी कि 10,800 रुपए। तो 10,800 रुपए मिल जाएगा बी को। रजनीश कह रहे मेरा तो अभी 70 एकड़ जमीन है। तो रजनीश यहां क्या कर रहे हो बेटा? है भाई, क्या आपने मेरी बात सुनी? यहां तक समझ आया? वॉरेन बफेट का नाम सुना है आप लोगों ने? वॉरेन बफेट, किसने सुना है नाम? अच्छा अंकुश, देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इसका डाटा अलग है। आप इसको जो है खुद से ट्राई करना। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है, वही करना है जो मैंने अभी समझाया था। आगे चलेंगे जी सवाल नंबर 32 की तरफ। कौन इंग्लिश मैन होगा? देखिए वॉरेन बफेट बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं भाई। उन्होंने जो है ये सिखाया है, उन्होंने दुनिया को सिखाया कि कैसे जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे चीजों को रन किया जाता है जीरो से स्टार्ट करके। आप उनके बारे में जरूर पढ़िएगा। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वॉरेन बफेट एक लेजेंड आदमी है, उन्होंने दुनिया को एक रास्ता दिखाया है। वो कहते हैं कि इफ योर सैलरी इज ओनली सोर्स ऑफ इनकम देन यू आर 1 स्टेप अहेड ऑफ पॉवर्टी। अगर केवल आपकी तनख्वाह ही आपकी इनकम का सोर्स है तो आप गरीबी से केवल एक रेखा दूर हैं, ये वो कहते हैं। उन ऑक्सफोर्ड में जो है उनके ऊपर रिसर्च की जाती है, ठीक है, क्योंकि उनको ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया था, आज वही उनके ऊपर रिसर्च करता है। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो वो फिक्स हो गया, आपके पास आ रहा है। लेकिन सरकारी नौकरी लगने के 2 से 3 साल बाद आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना, अपनी चाहे अपनी फैमिली के नाम से या किसी से भी, कि आपके पास एक पैसिव इनकम जनरेट हो, जिसमें आपको कुछ काम ना करना पड़े। ठीक है, वो मेरा कहने का मतलब था। रजनीकांत कहने समझ नहीं आ रहा। बताओ, रजनीकांत को भी समझ नहीं आ रहा तो कैसे काम चलेगा? अच्छा जय अच्छा विराट भाई
गौरव कह रहे मोमोज के ठेले खुलवा सकते हैं क्या? गौरव इसमें बुराई क्या है? गौरव इसमें बुराई क्या है? अगर आपके पास सरकारी नौकरी, आपके पास थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, आप अपने किसी लड़के को रख के मिठाई की दुकान खुलवा दो, मोमोज की दुकान खुलवा दो, वो दुकान बनाता रहेगा, आप मोमोज भी खाना और पैसिव इनकम भी हो जाएगी। उसमें दिक्कत क्या है? बोलो। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता बेटा, यही तो मेंटेलिटी बदलनी है। अजय कह रहे सर आप फ्री क्यों नहीं पढ़ाते, आपके पास तो बहुत पैसे हैं। पहली बात तो किसने कहा कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, और दूसरी बात कि 1500 रुपए में मैं आपको अगर ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं तो क्या ये फ्री नहीं है? नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कोई भी चीज फ्री नहीं है। हाँ, चीजों की एक जायज डिमांड होनी चाहिए। अब जैसे आप वहां जाते हैं, मूवी देखने चाहते हैं, तो 10 रुपए का पॉपकॉर्न 300 रुपए का मिलता है, ये गलत है। 300 रुपए का नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो 10 रुपए का भी ना मिले, ये बात गलत है। वो कम से कम 10 रुपया तो उसका पे करना पड़ेगा, वही चीज है। पुराने लोगों में वैदिक काल में कि सर एजुकेशन तो बहुत अच्छी चीज है, हमेशा से एजुकेशन का कुछ ना कुछ प्राइस जरूर होता था। आपने जब रामायण पढ़ी होगी तो भगवान राम रहते थे विश्वामित्र जी के यहाँ पे, तो रात को उनके पैर दबाते थे, वो जंगल से लकड़ी तोड़ के लाते थे, उनके लिए खाना बनाते थे, खिचड़ी बनाते थे, उनका आसन साफ करते थे। आप लोगों ने कुछ किया मेरे लिए आज तक? मेरे पैर दबाए? तो तुम लोग कैसे गुरु दक्षिणा दोगे? इस तरीके से दोगे? है भाई, जब वो शिक्षा उनकी पूरी हो जाती थी तो राम जी ने 10,000 गाय उनको दी थी, विश्वामित्र को 10,000 गाय। तो क्या है, वो एज ए फीस और एज ए गुरु दक्षिणा की तरह है। आज के टाइम पे इतना करना पॉसिबल नहीं है। फीस पूरा सिलेबस पढ़ने की 10,000 नहीं हो सकती। 10,000 जो रखता है वो गलत कर रहा है, एकदम क्राइम है वो। लेकिन 1400-1500 से भी कम किया जाए, ये फिर आप क्राइम कर रहे हो। ओके बेटा, ऐसे तो देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। अब हम ये पढ़ाते, जैसे मैंने 5-6 टाइपिस्ट रखे, मैं उनको तनख्वाह देता हूं, उनका घर चलता है ना। अब एक बुक छपी है, बुक छापने के लिए पब्लिकेशन है, वहां पे प्रिंटिंग के लिए जाते हैं, हम कागज खरीदते हैं, तो वहां से जो है इकोनॉमी चलती है देश के लोगों, दूसरे लोगों को रोजगार मिलता है हमारी वजह से। सब फ्री होगा तो उन लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। ये मनी का सर्कुलेशन है, आपसे निकलेगा तो दूसरे 100-200 लोगों के पास जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इंडिया इज ए पुअर कंट्री। इंडिया इज नॉट पुअर कंट्री। इंडिया की मेंटेलिटी पुअर है, क्योंकि हम केवल पुराने समय में जीना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते नई सोच के साथ। क्या करोगे? चलो तो कितनी मैं तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाता हूं, तुम कभी सुनते नहीं यार। ABC 3 पार्टनर हैं बिजनेस में। A receives 3/7 part of total profit and remaining profit is distributed between B and C. If profit return will increase from 7% to 12%, then profit of A increases by 450, then find the total investment of B and C. बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ABC 3 पार्टनर हैं। ए जो रिसीव करता है बिजनेस में, ए रिसीव करता है 3/7 ऑफ टोटल प्रॉफिट, और रिमेनिंग प्रॉफिट बी और सी बांटते हैं। मतलब जैसे अगर टोटल प्रॉफिट 7 रुपए का हुआ है ना, जो टोटल प्रॉफिट 7 रुपए का हुआ है, तो ए को 3 रुपए मिला है प्रॉफिट, बी और सी को यानी कि 4 रुपए मिला होगा।
तो दोस्तों ये जो है ये प्रॉफिट का भी रेशियो है, ये इनके इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो है। ये प्रॉफिट का भी रेशियो है दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो है। अगर ए ने 3 यूनिट इन्वेस्ट किया है तो बी और सी ने 4 यूनिट इन्वेस्ट किया है मिला के, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत सारे बच्चों को ये ध्यान समझ नहीं आया होगा कि अगर प्रॉफिट रिटर्न 7% से 12% बढ़ जाता है तो दोस्तों ए का प्रॉफिट 450 रुपए बढ़ता है। तो आप बताइए बी और सी का टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है? ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए प्रॉफिट रिटर्न क्या होता है? प्रॉफिट रिटर्न ये होता है कि आप किसी बिजनेस में 100 रुपए लगाओ, आप किसी बिजनेस में 100 रुपए का इन्वेस्ट करो, 100 रुपए इन्वेस्ट करके आपने 109 रुपए कमा लिए, यानी कि आपको कितना प्रॉफिट होगा? 9% का प्रॉफिट होगा। इसे बोलते हैं बिजनेस में प्रॉफिट रिटर्न। प्रॉफिट रिटर्न कितना है? 9% आया है। तो आप बताओ एक बिजनेस में पहले आपको जो प्रॉफिट हो रहा था वो 7% था, 7% से प्रॉफिट 12% बढ़ गया यानी कि 5%। तो प्रॉफिट रिटर्न 5% बढ़ा, तो हर बंदे का 5% बढ़ा होगा। अगर प्रॉफिट बिजनेस में 5% बढ़ा तो हर बिजनेस पार्टनर का प्रॉफिट 5%, 5%, 5%। क्लियर है? तो आप कहोगे जी सर। तो इस वजह से ए का प्रॉफिट 450 रुपए बढ़ा, तो 5% की वैल्यू 450 रुपए दी है। आप बोलोगे जी सर। तो ए के प्रॉफिट का 5% 450 है, ए के प्रॉफिट का 5% 450 है, तो ए के प्रॉफिट का 1% कितना है? तो आप कहोगे सर 90 रुपए। तो 100% कितना है? 9,000 रुपए। यानी कि ए का जो इन्वेस्टमेंट रहा होगा वो 9,000 रुपए होगा। भाई ए ने 9,000 रुपए इन्वेस्ट किया होगा, 9,000 पे उसका जो प्रॉफिट रिटर्न है वो 5% बढ़ा है, तो 9,000 का 5% यानी कि 450 रुपए उसका प्रॉफिट बढ़ गया होगा। इन्वेस्टमेंट का ही परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट होता है। तो ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 9,000 रुपए है। तो आप बताओ ए का जो इन्वेस्टमेंट है 9,000 रुपए, सवाल में 3 यूनिट का मतलब 9,000 दे रखा है, तो 4 यूनिट का मतलब 12,000 हो जाएगा, 3,000 गुना। यानी कि बी और सी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 12,000 रुपए है, और ये इस सवाल का आंसर है। रजनी 7% से 12% हुआ तो 5% ही ना बढ़ा। रजनीश बेटा पहले बिजनेस में 7% प्रॉफिट रिटर्न था, आज 12% है, तो 5% बढ़ गया। 5% बढ़ने की वजह से ए का प्रॉफिट 450 रुपए बढ़ा, तो 5% के लिए 450, 100% 9,000 है। सर 4 का मल्टीपल चेक, 4 का मल्टीपल तो ये भी है, ये भी है, सब है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। यहां तक की कहानी सभी को समझ में आई है, इसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं कभी। नेक्स्ट बताइए दोस्तों 33 नंबर सवाल। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल है ये, शानदार। ये एसबीआई पीओ का पूछा हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ पर पार्टनरशिप। बनाइए।
देखिए, ए स्टार्टेड सम बिजनेस विथ 26,000। ए ने 26,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया। 3 महीने के बाद बी ने ज्वाइन किया 16,000 रुपए के साथ, और कुछ और समय के बाद सी ने ज्वाइन किया 25,000 रुपए के साथ। ठीक है, 1 साल के एंड में टोटल प्रॉफिट 15,453 रुपए हुआ है, जिसमें से सी का जो शेयर है वो 3,825 रुपए है। तो आप बताइए, हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर बी ज्वाइन, बी के ज्वाइन करने के कितने महीने के बाद सी ने बिजनेस को ज्वाइन किया था? बताइए, बहुत ही शानदार सवाल है। मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, ऐसे समझे कि 3 बंदे हैं जी, ए बी सी। 3 बंदे हैं, ए बी और सी। अगर आप गौर से देखिएगा, ए बी और सी। ए ने 26,000 रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू किया। तो ए ने 26,000 से बिजनेस शुरू किया है, ठीक है ना, 26,000 से। आप बोलोगे जी सर। बी ने 3 महीने के बाद 16,000 रुपए इन्वेस्ट किए। तो बी ने 16,000 रुपए इन्वेस्ट किए 3 महीने के बाद, और सी ने कुछ समय बाद 25,000 रुपए लेके जो है बिजनेस शुरू कर दिया उनके साथ। तो आप बताओ, ए ने तो 26,000 रुपए 12 महीने के लिए लगाए हैं, सी ने 16,000 रुपए 9 महीने के लिए लगाए जब 3 महीने के बाद आए। मैंने माना सी ने 25,000 रुपए टी महीने के लिए लगाए। माना सी ने जो 25,000 रुपए है दोस्तों, वो टी महीने के लिए इन्वेस्ट किया, टी मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है। तो आप कहोगे जी सर। तो दोस्तों ये रेशियो हो जाएगा ना, ये रेशियो हो जाएगा ना। तो आप कहोगे सर, यानी कि जो उनके बीच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका रेशियो ये होगा 25T, और दोस्तों ये 16 निम्मा 144 है मेरे दोस्त। 3 जीरो तो कटेगा, तो 240 और 72 यानी कि 312। 312 यानी कि एबीसी के जो बीच जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका रेशियो ये होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत? भाई 312 रेशियो 144 रेशियो 25T। मैंने माना कि सी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो टी समय के लिए इन्वेस्ट किया है, टोटल टी टाइम पीरियड के लिए। अब सवाल में दिया है कि 1 साल के अंत में कुल प्रॉफिट 15,453 हुआ, उसमें से सी का शेयर 3825 है। मुझे सी का ही वेरिएबल निकालना है। आप बताओ टोटल कितना है मेरे दोस्त? तो आप कहोगे सर टोटल है 15,453। 15,453 टोटल में से सी का शेयर कितना है? तो आप कहोगे सर 3825 रुपए। देखिए ये प्रॉफिट का रेशियो है, ये भी प्रॉफिट का रेशियो, ये एबीसी के बीच डिस्ट्रीब्यूट होने वाले प्रॉफिट का रेशियो है। तो आपका जवाब होगा हाँ जी सर, ये एबीसी के बीच प्रॉफिट का रेशियो है। तो आप यहां से नहीं निकाल सकते कि टोटल प्रॉफिट 15,453 है जिसमें से सी का ही है। तो आप बताओ ये किससे कट रहा है? बताइए दोस्तों किससे कट रहा है? 3 2 5 5 10 8 18 5 1 6 4 10 8 18 9 से कट रहा है। ये 9 से कट जा रहा है दोस्तों। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 एकम 9 6 4 9 सत्ते 63 और 1, 9 एकम 9 6 9 सत्ते 63, 17 17। तो ये 17 से कटेगा। 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 25 रेशियो 101, 25 रेशियो 101। अरे रजनीश बेटा, सी ने टी टाइम पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, अपन लोग टी निकालेंगे, आप कर सकते हैं वैसे भी, क्योंकि 17 17 में प्राइम नंबर 17 आ रहा था, 17 से तो कट रहा ही था। क्लियर है? तो ये 25 रेशियो 101 आ गया। 25 रेशियो 101। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है दोस्तों? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आप कहोगे सर कैसी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आप एक बात बताओ, यानी कि अगर सी का प्रॉफिट 25 है तो तीनों का टोटल प्रॉफिट 101 है। देखिए अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी। मुझे ए और बी के बारे में पता है, मुझे ए और बी का डाटा तो एग्जैक्ट पता है, तो भैया मैं ए और बी पे हिस्स कर लेता हूं। अगर सी का प्रॉफिट 25 है, टोटल 101 है, तो ए और बी का कितना रहा होगा? ए और बी का जो प्रॉफिट है 101 में से 25 घटाओगे तो 76, यानी कि ए और बी का जो प्रॉफिट है वो 76 यूनिट हो जाएगा। क्या इसमें कोई तकलीफ है?
यानी कि अगर टोटल ए और बी का प्रॉफिट 76 है, सी का कितना है 25, और टोटल हो जाएगा 101। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग जो दे रखा है, सवाल के अकॉर्डिंग जो दे रखा है, सी का प्रॉफिट जो है 25T है, जबकि ए और बी का कितना है, ए और बी का 312 में 144 जोड़ेंगे तो 4 2 6, 4 और 1 5, और 3 और 1 4, 456। आप कहोगे जी सर, आप कहोगे जी सर, यानी कि कोई दिक्कत? तो आप यहां से कहोगे कि सर ये 25 से 25 कट गया, 76 से 6 बार कट गया, यानी कि 6 मंथ। तो टी जो है मेरे दोस्त 6 महीने आ गया, 6 मंथ आ गया। सचिन, अगर टोटल प्रॉफिट जो है 101 है, जिसमें से सी का हिस्सा 25 है, तो ए और बी का बचा कुचा 76 नहीं होगा, 101 में से 25 हटाओगे। यानी कि मैंने पता लगा दिया, यहां से आपकी कैलकुलेशन आसान रहेगी। यही लॉजिक होते हैं ऐसे सवालों को करने के। मैंने पता लगा दिया कि सी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, अब 456 कैसे रे, कचरा बुद्धि, इन दोनों को जोड़ोगे ना, ए और बी का टोटल कितना बन रहा है, 312 में 144 जोड़ोगे 456। तो सी ने 6 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, पर सवाल ये नहीं पूछा, सवाल में पूछा है कि बी के बिजनेस ज्वाइन करने के कितने महीने बाद सी आया। आप बताओ मेरे दोस्त, 12 महीने की साइकिल है। आप बताओ मेरे दोस्त, बी तो था ही नहीं, शुरू के 3 महीने बी तो था ही नहीं, शुरू के 3 महीने बी तो था ही नहीं है भाई, 3 महीने बाद आया, और सी आखिर के 6 महीने रहा है। सी जो है आखिर के 6 महीने रहा है। तो आप बताओ, यानी कि मेरे दोस्त सी कितने समय बाद आया, ये 3 महीने का गैप हुआ ना, बी के ज्वाइन करने के 3 महीने के बाद जो है ये आपका सी आया है। वैसे भी बन जाएगा बिल्कुल रजनीश, बहुत ही अच्छा सवाल है, मजा आया होगा आपको करके। चलिए आगे चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट, चौतीस नंबर बताइए। देखिए एक और सवाल आपके सामने आ गया। 2 दोस्त है, मोहन और रोहन, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है भाई 1.5 लाख और 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। 6 महीने के बाद रोहन ने सम अमाउंट निकाल लिया, और सेम टाइम पे एक तीसरा फ्रेंड गौरव है, उसने बिजनेस ज्वाइन कर लिया सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके जो रोहन ने निकाला है। 1 साल के एंड में रोहन और गौरव ने जो प्रॉफिट है वो 5:3 के रेशियो बांटा है। आप बताओ, अगर टोटल प्रॉफिट 1.54 लाख रुपए है, तो आप ये बताइए कि मोहन का हिस्सा कितना है प्रॉफिट में से। बहुत शानदार सवाल है, बहुत शानदार। देखिए 2 दोस्त है, मोहन और रोहन, मोहन और रोहन 2 दोस्त हैं। मोहन ने इन्वेस्ट किया 1.5 लाख रुपए 150 के, और रोहन ने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए 200 के। 6 महीने के बाद रोहन ने कुछ पैसा निकाल लिया, और उसी टाइम पे एक तीसरा दोस्त आ गया गौरव, उसने सेम वही अमाउंट इन्वेस्ट किया है जितना कि रोहन ने निकाला है। तो मेरे दोस्त ध्यान सुनिएगा, 6 महीने के बाद रोहन ने कुछ अमाउंट निकाल दिया, यानी कि मोहन ने तो कुछ नहीं किया बेचारे ने, मोहन ने तो पैसा अपना 12 महीने के लिए लगाया है, यानी कि रोहन ने 200 के 6 महीने के लिए लगाया है मेरे दोस्त। 6 महीने के बाद उसने कुछ निकाल लिया, इस 200 में से उसने 2 लाख में से कुछ निकाल लिया, एक्स माना, एक्स निकाला। तो अब रोहन का इन्वेस्टमेंट इतना है, तो ये इन्वेस्टमेंट भी 6 महीने के लिए हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट 6 महीने के लिए हुआ है। माना कि रोहन ने एक्स रुपए निकाला है, तो 2 लाख से एक्स घटा दो, तो ये 6 महीने के लिए लगा है। अब बताओ, सेम टाइम पे 6 महीने के बाद गौरव आ चुका है बिजनेस में एक्स रुपए लेके, तो ये एक्स रुपए गौरव ने 6 महीने के लिए लगाया होगा। ये एक्स रुपए जो है गौरव ने 6 महीने के लिए लगाया होगा, बोलो बाबूजी। तो आप कहोगे जी सर, ये एक्स रुपए गौरव ने
कि गौरव 6 महीने आया है, तो मेरे दोस्तों 6 महीने आप बोलोगे जी सर। 1 साल के अंत में रोहन और गौरव ने जो बिजनेस है, जो प्रॉफिट है, वो 5-3 के रेशियो में बांटा है। और अगर कुल लाभ 1.54 लाख है, तो मोहन का हिस्सा पूछा है, मोहन का हिस्सा कितना होगा। तो आप कहोगे सर ये रेशियो आया है, ये रेशियो है मोहन, रोहन और गौरव के बीच प्रॉफिट का। 1 साल के एंड में रोहन और गौरव ने, ये प्रॉफिट का रेशियो है, ये प्रॉफिट का रेशियो है। चाहे आप इसको 150K को, 200K को 1.5 और 2 भी लिख सकते हैं। साउंड प्रॉब्लम, साउंड नहीं आ रही क्या सही? साउंड नहीं आ रही क्या सही? अब ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ कि मोहन ने 1.5 लाख रुपए 12 महीने के लिए, रोहन ने 2 लाख रुपए 6 महीने के लिए, फिर 2 लाख से कुछ निकाला x रुपए वो 6 महीने के लिए, और गौरव ने x रुपए 6 महीने के लिए। प्रॉफिट का रेशियो है। जबकि 1 साल के अंत में रोहन गौरव के बीच प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 5-3। दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो सवाल में कितना बोला है? 5-3। ये 5-3 बोला है, तो आप कहोगे जी सर ये 5:3 हो गया। मेरे दोस्त 5:3 हो गया, तो आप कहोगे जी सर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 5:3 हो गया। तो आप एक बात बताओ मेरे दोस्त, ध्यान से सुनेगा, ये जो रेशियो है ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? 3 को करस्पॉन्ड कर रहा है, ये 5 को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो मेरे दोस्त आप एक बात बताओ, ये कितने को करस्पॉन्ड करेगा? ये कितने को करस्पॉन्ड करेगा? जवाब दीजिए। अच्छा, अगर ये 5 को करस्पॉन्ड कर रहा है, 3 को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो मोहन का जो प्रॉफिट है कितने रेशियो को करस्पॉन्ड करेगा? शॉर्ट में समझाने की कोशिश करो। हां, अबे ये भी तो प्रॉफिट का रेशियो है बेटा, ये भी तो प्रॉफिट का रेशियो है। ये 5:3 भी इन दोनों के बीच में प्रॉफिट का रेशियो दिया है। तो आप कहोगे सर, ध्यान सुनिएगा, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस का 6x प्लस का 6x कट जाएगा। यही सवाल में लॉजिक है। तो 206 200K गुणा 6, 200K गुणा 6, यानी कि कितना आ जाएगा? 200K गुणा 12, 200K गुणा 12, ये करस्पॉन्ड करता है जी 8 को। कितने करस्पॉन्ड करता है? 8 को। तो ये क्या है मेरे दोस्तों? अरे भैया थोड़ा दिमाग लगाओ, भगवान ने दिमाग दिया है कि नहीं दिया है? हैं? भगवान ने तुमको दिमाग दिया है कि नहीं दिया है? अच्छा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक तरीका और बताता हूं कि आपको एक्चुअल में इस लाइन की कोई जरूरत है ही नहीं, करस्पॉन्डेंस करके भी निकाल लोगे, इस लाइन की आपको कोई जरूरत है ही नहीं एक्चुअल में। ध्यान से देखिएगा, बिना इसके ही काम चल जाएगा। अगर 1 साल के एंड में कुल प्रॉफिट 1.54 लाख है, तो मोहन का हिस्सा बताओ। अगर 1 साल के एंड में कुल प्रॉफिट 1.54 लाख रुपए है, तो आपको मोहन का हिस्सा बताना है। तो दोस्तों टोटल कितना? जब आप इस तीनों को ऐड करेंगे दोस्तों, जब आप तीनों को ऐड करेंगे, तो यहां से 150 गुणा 12K आएगा, यहां से 200K गुणा 12 आएगा, और यहां से लॉजिक ये है कि माइनस का 6x प्लस का 6x कट जाएगा। देख रहे हैं ना, जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस का 6x प्लस का 6x कट जाएगा। इतना सोचना ही नहीं है भाई, ये माइनस का 6x प्लस का 6x कट जाएगा। जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 150K गुणा 12 और 200K गुणा 12, तो 150 और 200 350K हो जाएगा। 350K गुणा 12 टोटल हो गया, जिसमें से मोहन का हिस्सा कितना है? आप कहोगे सर 150K इंटू 12, तो कैंसल आउट हो जाएगा ये 0 से 0, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, तो 7 से जाएगा 0.22, 0.22 यानी कि 0.66 लाख।
तो मोहन का जो हिस्सा है वो 0.66 लाख है, और 0.66 लाख का मतलब 66,000 आंसर आ जाएगा। तो आपको इस बात की जरूरत नहीं है 5 6 5 3 की, बिना उसके भी आपका काम चल जाएगा। 9 का मल्टीपल चेक कर सकते। क्यों चेक करोगे भाई 9 का मल्टीपल? भाई टोटल प्रॉफिट 1.54 लाख है। टोटल है कितना? दिस रेशियो दिस रेशियो दिस। जब मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो इन तीनों को ऐड करके कितना आता है? 350K इंटू 12, जिसमें से मोहन का कितना है? 150K इंटू 12 पार्ट। सिंप्लीफाई किया 0.66 लाख आ गया। बोलो ठीक है। हाँ, यहां पे मैंने ज्यादा वो कर दिया है कि आपको 200K ना लिख के इसको 1.5 और 2 लिखना चाहिए था। 1.5 और 2 लिखना चाहिए था, और ज्यादा छोटी कैलकुलेशन होती। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम? ठीक, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 35। ये बताओ, हाँ तरुण। 2 व्यक्ति ए और बी 24,000 28,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। 4 महीने के बाद सी भी शामिल हो गया। 1 साल के अंत में कुल लाभ 19,950 है, जिसमें से सी की हिस्सेदारी 7,600 रुपए है। तो सी का इन्वेस्टमेंट बताओ क्या है? सी का इन्वेस्टमेंट पूछा है, सब जोड़ दिया। आयुष जरूरत नहीं है। देखिए 2 पर्सन है, ए बी और उनके साथ सी भी लगा है। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल में दे रखा है कि ए ने 24,000 रुपए इन्वेस्ट किए, बी ने 28,000। ए ने 24,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, बी ने 28,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। मुझे नहीं पता सी ने कितना इन्वेस्ट किया है। 4 महीने के बाद सी भी शामिल हुआ है। मैंने माना कि सी ने x रुपए इन्वेस्ट किया है, सी ने x रुपए इन्वेस्ट किया है। 4 महीने के बाद सी शामिल हुआ है। तो आप बताओ, यानी कि सी ने तो 8 महीने के लिए लगाया है ना पैसा। भाई ए ने भी 12 महीने के लिए लगाया, बी ने भी 12 महीने के लिए लगाया है। ए और बी तो कहीं गए नहीं है ना छोड़े हैं, शुरुआत से हैं। तो ए और बी ने 12 महीने के लिए लगाया। तो दोस्तों ये है प्रॉफिट का रेशियो। ये एबीसी के बीच डिस्ट्रीब्यूट होने वाले प्रॉफिट का रेशियो है। तो आप कहोगे जी सर, अगर कुल प्रॉफिट 19,950 है, जिसमें से सी का 7,600 है, तो आप बताइए सी का इन्वेस्ट क्या है? अगर आप ध्यान से देखिए भाई, सी का इन्वेस्टमेंट 7,600 रुपए है। सी का जो प्रॉफिट है वो 7,600 रुपए है। तो आप बताओ ए और बी का कितना रहा होगा? सेम वही लॉजिक यूज करूंगा। ए और बी का कितना रहा होगा? 19,950 में से 7,600 घटाइए तो 50, 9 में से 6 गया 3, 19 में 7 गया 12, 12,350। यानी कि ये सी के प्रॉफिट और ए और बी के टोटल प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। कि मुझे तो बात सी पे करनी थी ना। तो आप कहोगे सर 0 से 0 जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा 19 से 40, 19 छिक्का 114, 9 19 पंजे 95। तो 5 से 5 अट्ठे 40, 8 अनुपात 13। तो दोस्तों ये 8:13 आ जाएगा। यानी कि सी के प्रॉफिट और ए प्लस बी के प्रॉफिट का जो रेशियो वो 8:13 हो गया। सी और ए प्लस बी के प्रॉफिट का रेशियो 8:13 है, जबकि यहां से कितना है भाई? सी का प्रॉफिट तो 8x है। आप बताओ ए और बी का प्रॉफिट कितना है? तो इनको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 तो कॉमन ही आ जाएगा भाई, 12 तो कॉमन ही आ जाएगा। और 24 + 28 हो जाएगा 52 के। 24 + 28 52,000 बराबर 8/13। तो यहां से देखेंगे 8 से 8 कट जाएगा, 13 से 52 4 बार कट जाएगा, तो x आ जाएगा 12 चौक 48 के 48 के। 48 के इस सवाल का आंसर है, यानी कि 48,000 रुपए। आठ अनुपात 13 कैसे है बता दो सर। सिंप्लीफाई करके आया मित काट के, 5 से काट लिया था हमने। 5 अट्ठे 40, 65 को काटेंगे 13 से।
इंटू 8 भी तो है, कहां 8 है, अरे गधे, ये 8 तो महीना है, ये इन्वेस्टमेंट एक्स है। सी ने एक्स रुपए इन्वेस्ट किया 8 महीने के लिए, एक्स रुपए इन्वेस्ट किया है 8 महीने के लिए, जैसे बी ने 28,000 रुपए इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए। कैसे बालक हो यार तुम, हैं? कितना भी ये लॉजिक लगा के हम केवल अपनी कैलकुलेशन आसान करते हैं इस लॉजिक से, कि आपको सी के बारे में निकालना है और ए और बी का पता है। चलिए ये बताओ, नहीं विराट, ए और बी एक पार्टनरशिप में एंटर करते 16,000 12,000 रुपए इसके साथ। 3 महीने के बाद ए ने 5,000 निकाल लिया, बी ने 5,000 रुपए और डाल दिया। 3 महीने के बाद सी ने ज्वाइन किया बिजनेस 21,000 रुपए के साथ। तो बी का शेयर सी से कितना ज्यादा है, 26,400 के प्रॉफिट में 1 साल के बाद। देखिए अपन लोग हर उसमें 3-3 जीरो आ रहा है तो हटा लेते हैं, 3-3 जीरो सब में से हटा लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बाद में तो रेशियो ही लेना है ना। तो 3 बंदे हैं जी, ए बी और सी। ए ने 16 रुपए इन्वेस्ट किया है, बी ने 12 रुपए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। 3 महीने के बाद ए ने 5 रुपए वापस ले लिया, तो 16 रुपए 3 महीने के लिए हैं, 5 रुपए वापस ले लेगा, 16 में से 5 तो 11 बचेगा, तो 11 रुपए 9 महीने के लिए लगाया होगा। जबकि बी ने 5 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, 3 महीने के बाद बी ने 5 रुपए और लगा दिए, तो 12 रुपए तो है 3 महीने के लिए, 5 रुपए और लगा देगा तो 17 रुपए हो जाएंगे, तो ये 17 रुपए 9 महीने के लिए जाएंगे। 3 महीने के बाद सी 12 रुपए की पूंजी के साथ बिजनेस में शामिल हो जाता है। तो सी ने 12 रुपए इन्वेस्ट किया 3 महीने के बाद, 3 महीने तो बीत ही चुके हैं, 3 महीने और बीत गए, यानी कि सी 6 महीने बाद आया है, तो सी ने जो पैसा है वो 6 महीने के लिए लगाया होगा। तो मेरे दोस्त एक बात बताइए, ये एबीसी के बीच प्रॉफिट का हिस्सा होगा? क्लियर है? तो आप कहोगे जी सर, इसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो 3 से काट लेते हैं जी, ये 3, ठीक है। तो 11 तिया 33, 33 और 16 49, 17 तिया 51, 51 प्लस 12 63, और 12 दूनी 24, 49 रेशियो 63 रेशियो 24। सी 21 दिया है, हाँ सॉरी 21 है, ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है, 12 ना होके ये 21 है, 21 कर लीजिए, 21 दूनी 42 आ जाएगा, 42। हिंदी में 12,000 गलती से लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये 7 से कट रहा है फिर से, अभी 7 सत्ते 49, 7 नाम 63, 7 छिंग 42, यानी कि एबीसी के बीच प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो बी का हिस्सा सी से कितना ज्यादा है, तो बी का हिस्सा सी से 3 यूनिट ज्यादा है। 3 का मल्टीपल सारे ही ऑप्शन है, तो 26,400 में से बी का हिस्सा सी से 3 यूनिट ज्यादा है। आउट ऑफ टोटल कितना, 9 7 16, 16 6 22, 22 में, ठीक है ना। तो ये 1200 गुणा 3 यानी कि 3600 रुपए सवाल का आंसर है जी, सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये तो आसान सवाल था। नेक्स्ट, चार मिल्कमैन रेंटेड ए पास्चर, 4 दूधों ने एक चरागाह किराए पे लिया। ए पुट टू ग्रेज 16 काउस फॉर 3 मंथ, बी 20 काउ फॉर 4 मंथ, सी 18 काउ फॉर 6 मंथ, डी 42 काउ फॉर 2 मंथ। इफ एज रेंट बात 2400 देन रेंट पेड बाय सी। देखिए ये सवाल ऑलरेडी पेपर का पूछा हुआ है, इस सवाल में कुछ भी दिक्कत नहीं है, यानी कि रजनीश बेटा 3 महीने बाद आया है सी। बी ध्यान से पढ़ो आप सवाल को। देखिए ये भी पार्टनरशिप का ही सवाल है, आपको लग रहा होगा ये कहीं कहानी और चलेगी, ऐसा नहीं है।
सवाल में केवल ए और सी का डिस्कशन है, तो बी और डी की कोई जरूरत नहीं है। जब केवल ए और सी के बारे में पूछा है और दिया है तो बाकी बी डी की कोई जरूरत नहीं है। ए ने 3 महीने के लिए 16 गाय चराई। भाई एबीसीडी 4 लोगों ने मिलके एक जो है पास्चर जो है चरागाह किराए पे लिया गायों को चराने के लिए। तो ए ने 16 गाय चराई है 3 महीने के लिए, ठीक है ना। जबकि सी ने 6 महीने के लिए 18 गाय चराई है। सी ने 18 गाय चराई है 6 महीने के लिए। तो जो आदमी जितनी ज्यादा गाय चराएगा, जितने ज्यादा टाइम पीरियड के लिए चराएगा, उसको उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना, है भाई। यानी कि जो किराए का जो रेशियो है वो इनके प्रोडक्ट के रेशियो में होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो 3 दूनी 6, 2 से 16 8, तो 8:18 का मतलब 4:9। तो ए और सी को जो किराया देना होगा वो 4:9 के रेशियो में होगा। ए और सी का किराया 4:9 के रेशियो में होगा। ए का किराया है कितना 2400, तो 4 का मतलब 2400 है 600 गुना, तो सी का किराया भी 600 गुना हो जाएगा, यानी कि 5400 रुपए आंसर है। अगर आपसे बी और डी के बारे में भी पूछता तो आपको ए बी सी डी चारों का रेशियो निकालना पड़ता, ठीक है ना। ए बी सी ने क्रम से 27,500, 32,500, 37,500 का इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस शुरू किया। ए एक एक्टिव पार्टनर है, उसे काम करने के रूप भत्ते के रूप में 20% हिस्सा मिलता है और बाकी को उनके इन्वेस्टमेंट के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि सी को 13,500 रुपए मिला है तो आपसे पूछा कुल प्रॉफिट क्या है, बोलिए। तो रजनीश चारों का निकालेंगे। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है भाई। 3 बंदे हैं जी, ए बी और सी। ए बी और सी उन्होंने क्रम से इतना इतना पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू किया। टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट देंगे प्रॉफिट। 2 जीरो ये हटा लेते हैं, किससे जाएगा 25 से। 25 एकम 25, 2 25 एकम 25 11 बी का। 25 एकम 25 7, 25 दिया 75, 25 एकम 25 12 25 5 125। तो एबीसी के बीच में जो प्रॉफिट बटना चाहिए वो 11 13 15 के रेशियो में बटना चाहिए। आप बोलोगे जी सर। अब ए एक एक्टिव पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर होने की वजह से उसे 20% प्रॉफिट मिलता है अलाउंस के रूप में। आप बताओ, जैसे टोटल प्रॉफिट 100% हुआ, 100% में से 20% प्रॉफिट तो ए लेगा, यानी कि बचा केवल 80%। 20% तो अलग निकाल दिया भैया, वो ए का है, बाकी 80% बचा। उसी 80% में से ए बी सी को बांटना है। तो आप बताओ 80% में से सी के पल्ले में कितना जाएगा, तो आप कहोगे सर 15 पार्ट जाएगा। टोटल कितना है 11 13 24 24 15 39 39। 39 में से 15 पार्ट जाएगा, ठीक है। और सी को मिला कितना है 13,500 रुपए। तो आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही। तो 15 से चला जाएगा, 15 निम्मा 135 900, ठीक है। तो 80% की जो वैल्यू है वो 900 गुणा 39 रुपए के बराबर आ गई। आपसे 100% की वैल्यू पूछी है, आपसे पूछा ना कुल लाभ कितना, आपसे 100% की वैल्यू पूछी है। हाँ, बी और सी स्लीपिंग है। आप बताओ अगर 80% की वैल्यू ये है तो अपन को 100% निकालना है, तो दोनों तरफ 5/4 से गुणा करना होगा, 5/4 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है ना। तो 5/4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका जो है उत्तर आएगा। तो आंसर पहली बात तो 9 का मल्टीपल होगा, सारी ऑप्शन 9 के मल्टीपल है भाई। अच्छा 5/4 कितना होता है 1.25, 5/4 होता है 1.25। तो इस पॉइंट से 2 जीरो तो हट जाएंगे, यानी कि आंसर के एंड में जीरो नहीं आने वाला। तो ये तो उत्तर नहीं है ना, ये उत्तर है। अब 2 ऑप्शन बचे, कौन सा सही है।
आप अच्छा 40 जो है यहां पे आप चाहें तो डिजिटल सम लगा सकते हैं, या फिर आप लोग 25 का मल्टीपल तो है ही, 125 का मल्टीपल चेक करिए भाई। 125 का मल्टीपल यानी कि लास्ट के 3 डिजिट कट रहे चाहिए 125 से। ये तो लास्ट के 3 डिजिट 125 से नहीं कट रहे, यानी कि डी ऑप्शन ठीक होगा। तेरह का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट। बताइए 39 नंबर सवाल बताइए जल्दी से सभी लोग। देखिए ए और बी एक बिजनेस में 62,500 और 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। ए रिसीव्स ₹180 पर मंथ आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर रनिंग द बिजनेस। देखिए ए जो है बिजनेस में मेहनत कर रहा, खूब ज्यादा दिन रात लगा पड़ा है, तो उसे हर महीने 180 रुपए दिए जाते हैं प्रॉफिट में से, और बाकी प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। अगर ए को एक साल में 5980 रुपए मिला है, तो आप बताओ बी ने कितना रिसीव किया होगा। तो इससे तो आसान सवाल कोई बनेगा ही नहीं भाई। ए और बी ने 62,500 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया, यानी कि किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है अभी 125 से 5 बार, 125 से 4 बार, यानी कि 5:4। ए ने 5:4 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है, तो ए और बी का जो प्रॉफिट है वो भी इसी रेशियो में आना चाहिए। अब बताओ भाई मेरे, ए को हर महीने 180 रुपए दिए जाते हैं, एक साल में ए ने 5980 रुपए कमाए हैं, तो आप बताओ भैया 180 रुपए तो हर महीने बिजनेस संभालने के लिए दिया जा रहा है ना, तो एक साल में कितना दिया गया होगा 180 गुणा 12, यानी कि 2160 रुपए तो उसे केवल बिजनेस संभालने के लिए दिया गया है। यानी कि एक्चुअल जो उसका जो प्रॉफिट है वो 3820 रुपए, 3820 रुपए ही उसको मिले होंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन से। अब इन्वेस्टमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन से उसके पल्ले में केवल 3820 रुपए आएगा, यानी कि 5 यूनिट की ही वैल्यू सवाल में 3820 रुपए दी है, और आपसे 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो आप बताओ ये कितने गुना है, 5 सत्ते 35, 3 2 5 6 30, 764 गुना। तो ये भी 764 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि मेरे दोस्त 6 यूनिट जिट मारोगे तो ए ऑप्शन ठीक जाएगा। करिए 40 नंबर सवाल। ए के टोटल में से माइनस करोगे ना, 180 का 12 है, एक महीने में 180, तो 12 महीने में 180 गुणा 12 मिलेगा ना। बनाइए। मोहम्मद भाई कह रहे हैं सर कल क्लास मत करो, कल ईद है। यार जब आप क्या चाहते हैं भाई,
बाकी सारे टीचर्स तो क्लास ले रहे हैं ना यार, वैसे ही हमको सिलेबस खत्म करना है, ऐसे क्यों छुट्टी करवा रहे हो भाई मोहम्मद? रिपीट मोड में देख लेना, आप बनाओ। आप 2 पर्सन ए और बी इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में 11.5 मतलब 1,15,000 और 75,000 रुपए रेस्पेक्टिवली। दे एग्री, वो इस बात पे एग्री हुए कि 60% प्रॉफिट तो उनके बीच में इक्वल बांटा जाएगा और बाकी डिवाइड किया जाएगा उनके बीच में इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। अगर ए को 1144 रुपए ज्यादा मिला है बी से, तो आप बताओ टोटल प्रॉफिट क्या है? टोटल प्रॉफिट क्या है? जल्दी से बताइए, बहुत शानदार सवाल है और ऐसे सुंदर तरीके से कराऊंगा, आपको मौज आ जाएगी। भाई 2 पर्सन ए और बी हैं, वो इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होना चाहिए। 3 0 से 3 0 काट दोगे तो 5 से 23:15। 23:15 के रेशियो में पैसा जो है वो इन्वेस्ट करे हैं, तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होगा जी, 23:15। 23:15 प्रॉफिट इसी रेशियो में होगा। तो आप कहोगे जी सर मौज कर दी आपने, एनी दिक्कत? आप बोलोगे जी सर। ध्यान सुनेगा भाई, वो इस बात पे सहमत हुए हैं कि जैसे टोटल 100% प्रॉफिट होता है, टोटल 100% प्रॉफिट होता है, तो 100% में से 60% तो बराबर बराबर बटेगा। 100% में से 60% तो बराबर बराबर बटेगा, यानी कि 30% ले जाएंगे। 30% ये ले लेगा, 30% ये ले लेगा, और बाकी का जो 40% है, बाकी का जो 40%, जो रिमेनिंग 40% प्रॉफिट है, जो रिमेनिंग 40% प्रॉफिट है मेरे दोस्त, वो 23:15 के रेशियो में बांटेंगे। यानी कि उसी 40% को 23:15 के रेशियो में बांटा गया है। तो ए को बी से 1144 रुपए ज्यादा मिला, तो बताओ कुल प्रॉफिट कितना है? तो आप बताओ भाई, यहां से तो कोई ज्यादा का सीन नहीं है। 60% तो आपने इक्वल इक्वल बांट दिया, बाकी के 40% को आपने 23:15 में बांटा है, यानी कि ए के हिस्से में 23 जाएगा, बी के हिस्से में 15 जाएगा। तो ए को कितना ज्यादा मिलेगा? तो आप कहोगे सर 8 यूनिट। 8 यूनिट। तो सवाल में 8 यूनिट की वैल्यू 1144 रुपए दे रखी है, यानी कि कितने गुना है? तो 8 एकम 8, 3 4, 8 चौक 32, 2 8 3 24, 143 गुना, 143 टाइम्स। क्लियर है? ये 143 टाइम्स है। तो 8 यूनिट का मतलब, अगर 1 यूनिट का मतलब अगर 143 है, तो टोटल कितना है? ये टोटल कितना है? 38। तो 38 यूनिट का मतलब ए को 23 यूनिट, बी को 15 यूनिट, तो 38 यूनिट का मतलब 38 गुणा 143 रुपए। 38 गुणा 143 रुपए। तो मैंने ये 40% की वैल्यू निकाल ली भाई मेरे, मैंने 40% की वैल्यू निकाली। 40% प्रॉफिट ही ए बी के बीच में 23:15 के रेशियो बांटा गया, यानी कि ए को 23, बी को 15, यानी कि 38 यूनिट। तो मैंने 40% की वैल्यू निकाल ली। हाँ, आप यहां से 38 है 19 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। आप लोग यहां से 19 का मल्टीपल भी चेक कर सकते, 11 का भी, 13 का भी। ये 40% प्रॉफिट की वैल्यू है। 40% कोई बांटा गया था ए बी के बीच में, और उसी की वजह से ए के पास एक्स्ट्रा पैसा गया है। तो 40% की वैल्यू है दोस्तों, 40% की। आपको 100% की वैल्यू निकालने, 100% मतलब इसका 2.5 गुना करना है। तो आपको इसका 2.5 गुना करना, 2.5 गुने का मतलब 5/2। 40 का 2.5 गुना करेंगे तो ही ना 100 आएगा। तो ये टोटल प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट है 19। तो आप गुणा करोगे तो एंड में 5 आएगा। ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ठीक है भाई। 11 का मल्टीपल चेक करेंगे, 8 और 1 9, 9 5 14, ये 11 का मल्टीपल नहीं है क्या? 5 और 1 6, 5 11, 8 3 11, 11 का मल्टीपल है ए ऑप्शन। 13,585। ये भी बहुत अच्छा एक आसान सा सवाल है, सभी को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं जी अगली कहानी की तरफ। 41 नंबर ये बताइए। ए बी और सी क्रम से
45,000, 35,000, 25,000 के साथ एक बिजनेस शुरू करते हैं। सी को बिजनेस संभालने के लिए कुल लाभ का 20% मिलेगा और बाकी को उनके प्रॉफिट के रेशियो में बांटा जाएगा, इन्वेस्टमेंट के रेशियो बांटा जाएगा। अगर सी का जो प्रॉफिट है वो ए और बी के कुल लाभ से 6,900 रुपये कम है, तो मेरे दोस्त ए और बी के लाभ के बीच का अंतर ज्ञात करिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शानदार। देखिए मेरे दोस्त, 3 बंदे हैं जी, ए बी और सी। उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, तीनों जीरो काट लेते हैं, 5 से जाएगा है भी। 5 नाम 45, 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25। आप बोलोगे जी सर, ठीक है भाई। आप बताओ, सी को बिजनेस संभालने के लिए कुल लाभ का 20% मिलता है, तो आप एक बात बताओ, टोटल जो है 100% है, टोटल 100% है, तो 100% में से सी को हमने ऑलरेडी 20% दे दिया। 100% में से सी को अपन लोगों ने ऑलरेडी 20% दे दिया, तो बचा कितना दोस्तों, बचा कितना? तो आप कहोगे सर बचा 80%। सी को बिजनेस संभालने के लिए मेरे दोस्त एक्स्ट्रा 20% मिल जाएगा, तो बाकी 80% बचा। उस 80% को इसी रेशियो में ना बांटोगे, एबीसी के इसी रेशियो में ना बांटा जाएगा, तो 9, 7, 16, 5, 9, 7, 16, 16, 5, 21, ये 21 हो रहा है। तो यानी कि उसी 80% को एबीसी के बीच बांटा जाएगा इस रेशियो में। तो सी का जो लाभ है वो ए और बी के कुल लाभ से 6,900 रुपये कम है, तो ए और बी के बीच लाभ का अंतर ज्ञात करिए। तो मेरे दोस्त टोटल 100% है, 100% में से 20% सी को दे दिया, यानी कि मेरे दोस्तों अब कितना बचा, 80% बचा। तो सी का जो लाभ है वो ए और बी के कुल लाभ से 6,900 रुपये कम है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताओ 80% में से ए और बी को कितना मिला है? 80% में से ए और बी का टोटल प्रॉफिट कितना? तो आप कहोगे 80% का 16/21, ये ए और बी का टोटल प्रॉफिट है। आप बताओ मेरे दोस्तों, सी को जो मिला है, सी को जो मिला है वो 20% तो है ही है, 20% तो है ही है, प्लस मेरे दोस्तों 80% का 5/21 और है भाई। ये टोटल सी को 20% तो मिला ही मिला है, जो रिमेनिंग 80% इस रेशियो बांटा गया था उस 80% का 5/21 तो है ही दोस्तों। तो ए और बी का टोटल प्रॉफिट ये है, इसमें से सी का प्रॉफिट घटा देंगे, तो सवाल में इसी की ना वैल्यू 6,900 रुपये दे रखी है, यही तो 6,900 रुपीज है। तो आप कहोगे जी सर यही है। तो आप यहां से देखोगे तो 20% तो आ ही जाएगा है भाई। तो यहां से 80% कॉमन आएगा, 16 माइनस 5 यानी कि 11/21। 80% का 11/21 दोस्तों ये हो जाएगा, और सवाल में 6,900 दिया हुआ है। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक। तो मेरे दोस्त एक बात बताइए, यहां से 20% कॉमन आ गया, 20%, तो यहां से बचेगा 1 + 44/21 है भाई। 1 प्लस यहां से 4 × 11 44/21, तो ये आ जाएगा 65/21 हो रहा है यार। ये तो कैलकुलेटिव ज्यादा हो रही है कहानी। द प्रॉफिट इज 669 रुपी लेस देन टोटल प्रॉफिट ए एंड बी। तो ए और बी का जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है? 20% तो सी को दे दिया, 80% में से 9, 7, 5, 12, 9, 21, 16/21, और 80% का ये 5/21 तो लेगा ही लेगा। तो 20% तो अलग है, 80% का 11/21, 16 में से 5 गया, 11/21, सॉरी माइनस का 20 होगा, ये माइनस का 20 होगा दोस्तों, यहां से माइनस का 20, सॉरी -20। तो यहां से 20 कॉमन लेंगे, 20% अगर कॉमन लेंगे मेरे दोस्त, तो यहां से 44/21 -1 आएगा, यानी कि 23/21, 23/21 आएगा। और सवाल में इसकी वैल्यू 6,900 दी है, तो 23 चौक 23 तिया 69, 300। तो 20% की वैल्यू जो यहां से
6300 आ गई, 20% की वैल्यू 6300 रुपए आ गई। क्या इसमें कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इसको और भी शॉर्ट में कर सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने आपको निकाल के बता दिया कि 20% की जो वैल्यू है दोस्तों वो 6300 रुपए के बराबर आ गई टोटल प्रॉफिट का। आपसे टोटल प्रॉफिट भी पूछ सकता था, है भैया। एक्चुअली आप बताओ, यहां पे आप इस तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 80% में से मेरे दोस्त 80% में से ए और बी को 16 हिस्सा मिलना है और बी को 5 मिलना है, यानी कि 11 यूनिट कम मिलना है ए और बी से, यानी कि 21। ये हो जाएगा। आप बताओ सी को 20% और मिला है तो 20% और घटा दीजिए। सवाल में इसकी वैल्यू 6900 दे रखी है, तो यहां से सिंप्लीफाई करके, कैसे सिंप्लीफाई किया, 20% कॉमन ले लिया। 20% कॉमन ले लेंगे तो 44, यहां से 4 गुणा 11, 44/21 बचेगा, एक घटाएंगे तो 23/21। क्लियर है? ये 6900 है तो 23×3 = 20% के लिए 6300 आ गई। सवाल ने पूछा ए और बी के बीच प्रॉफिट का डिफरेंस, तो आप बताओ भाई ए और बी के बीच में तो 80% ही डिस्ट्रीब्यूट होना है, इन तीनों के बीच में 80% ही डिस्ट्रीब्यूट होना है। 80% कितने की वैल्यू जी? 21 की वैल्यू है, तो आपको ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट का आएगा, 2 यूनिट का। आप बोलोगे जी सर, तो 20% अगर 6300 है तो 80% है जी 6300 गुणा 4, और इसका 2/21 करोगे तो 21×3 = 300, और 300 गुणा 8 यानी कि 2400 रुपए। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 2400 रुपीज। ठीक, टोटल तो 80% में भी 21 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, उसमें से ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है? 2। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की कहानी चलते हैं दोस्त। आप इस सवाल को रिवर्स से भी कर सकते तो भी आसान हो जाएगा। ये देखिए 42, बहुत शानदार सवाल है, मजेदार। 3 पार्टनर इन्वेस्ट करते हैं 42,000, 48,000, 32,000 रुपए रेस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप की एक कंडीशन है, ईच विल गेट इंटरेस्ट ऑन इच कैपिटल एट द रेट ऑफ 7% एनुअल एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। उनकी स्थिति है कि प्रत्येक को उनकी पूंजी पर 7% ब्याज के रूप में मिलेगा और बाकी को उनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो बांटेगा। यदि 1 साल के अंत में कुल लाभ 32,940 रुपए है तो ए का हिस्सा बताइए। तो मेरे दोस्त ए बी सी ने किस रेशियो में पैसा बांटा, ये काट लेंगे। तो ए बी सी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है ये 2 से ही जा पाएगा, 21/24/16। तो एबीसी ने इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है। आप बोलोगे जी सर, तो उनके बीच में प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बटेगा। इनकी इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो है, प्रॉफिट का भी रेशियो है। सवाल में दिया ये बोला गया है कि अगर उनमें से हर एक को उनकी इन्वेस्टमेंट पर 7% ब्याज के रूप में मिलेगा और बाकी को उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटा जाएगा, 1 साल के अंत में कुल लाभ 32,940 है, तो ए का हिस्सा बताइए। तो आप बताइए मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। अगर 42,000 रुपए ए ने इन्वेस्ट किया है, 48,000 रुपए इसने, 32,000 रुपए इसने, तो तीनों ने मेरे दोस्त कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? तीनों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? तो आप कहोगे सर 42 और 48 तो 90 हो गया, 90 और 32 112, 1,12,000 रुपए। 80 और नहीं 90 9 और 3 12, 1,22,000 रुपए है ये, 1,22,000 रुपए। ठीक है ना, 1,22,000 रुपए तीनों ने टोटल इन्वेस्ट किया है। तो इस 1,22,000 रुपए पर 1 साल में 7% ब्याज मिलना है। 1 साल में 1,22,000 रुपए पर 7% ब्याज जो है आपको
मिल जाएगा, यानी कि परसेंटेज से 2 जीरो काटेंगे तो 12 ये 7 84 और 20 7 140, यानी कि 8540 रुपए। तो 8540 रुपए तो आपको ब्याज के रूप में दिया जाएगा। भाई जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसको तो 8540 रुपए ब्याज के रूप में दिया जाएगा। भाई ए को कितना मिल जाएगा? 42,000 का 7%, बी को 48,000 का 7%, सी को 32,000 का 7% मिल जाएगा। हर एक को अपनी अपने इन्वेस्टेड कैपिटल का 7% ब्याज मिलेगा, तो तीनों को 8540 रुपए ब्याज मिलेगा। तो आप बताओ, अगर 8540 रुपए तो ब्याज के रूप में दिया गया है, तो बाकी का हिस्सा तो बांटा गया है ना। 32 में से ये कितना गया? 24, यानी कि 24,400 रुपए तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटा जाएगा। तो आपसे पूछा ए का हिस्सा, तो 24,400 रुपए में से एक बात जवाब दीजिएगा, ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा जी 21 पार्ट। आउट ऑफ टोटल कितना? 24 16 40, 40 और 21 61। तो ये तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिला है। लेकिन ए को, मेरे दोस्त ए ने 42,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखा था। इस 42,000 रुपए का 7% ए को बाकी जो है वो ब्याज के फॉर्म में मिलेगा। 8540 में से कुछ ब्याज इसको, कुछ इसको, कुछ इसको। कितना कितना? इसको 42,000 का 7%, इसको 48,000 का 7%, इसको 32,000 का 7%। आप बोलोगे जी सर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो 61 से ये जो है कितनी बार चला जाएगा? 400 बार चला जाएगा। यहां से परसेंटेज से 2 जीरो हट जाएगा। तो अपन लोग यूनिट डिजिट देख लेते हैं। यहां से 1 चौका 4 यूनिट डिजिट है, यहां पे 7 दूनी 14 4 है, तो डबल ओके 420 गुणा 7 है ना, यानी कि 4 ही यूनिट डिजिट आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है। 21 गुणा 400 8400 हो जाएगा। 8400 और 420 में 7 से गुणा करेंगे तो 2800 और 140, यानी कि 2940। यानी कि दोस्तों इससे बड़ा उत्तर है, तो ये वाला सही है, 11,340 रुपए। 11,340 रुपए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट। देखिए ऐसा सवाल तो मैं अभी आपको करा चुका हूं, बस यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, इसको खुद से ट्राई करिएगा आप। ठीक है, बांटने वाला जो है लास्ट सवाल लेंगे, और जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से भी है, ध्यान से देखिएगा। ए और बी ने बिजनेस शुरू किया 36,000 63,000 रुपए के साथ। ए ने 36,000 रुपए लगाए, बी ने 63,000 रुपए लगाए। लेकिन सी उनके साथ बिजनेस में जुड़ जाता है और वो यह कंडीशन रखता है कि प्रॉफिट उनके बीच में 1:1:1 के रेशियो में बांटा जाए, यानी कि तीनों के बीच में बराबर प्रॉफिट बांटा जाए। तो ए और बी तो लड़ पड़ेंगे, ऐसे क्यों होगा बेटा, तू बाद में ज्वाइन कर रहा, प्रॉफिट बराबर ले रहा है। तो सी बोलेगा अरे ठंड रखो, मैं तुम्हें मिला के मैं तुम दोनों को 88,000 रुपए का कंपनसेशन दूंगा, तुम प्रॉफिट को आपस में बांट लेना बराबर बराबर, मैं आपको 88,000 रुपए कंपनसेशन दूंगा। है भाई, सी ए और बी को 88,000 रुपए देता है, तो आप बताइए ए और बी को अलग अलग कितनी राशि प्राप्त होगी। ध्यान से समझने की कोशिश करना। भाई दो बंदे हैं ए और बी, ए और बी, ध्यान से सुनेगा। दो क्या, 3 बंदे हैं। ए बी और सी। तो ए और बी ने बिजनेस शुरू किया, ए ने 36,000 रुपए लगाए, बी ने 63,000, तो यानी कि 4:7 के रेशियो में। ए ने अगर 4 यूनिट इन्वेस्ट किया तो बी ने 7 यूनिट इन्वेस्ट किया है। तो आप बताओ, और सी ने कितना किया? 0। यानी कि ए बी सी के बीच में प्रॉफिट इस रेशियो में बंटना चाहिए। ए को 4 रुपए मिलना चाहिए, बी को 7 रुपए मिलना चाहिए, और सी को कुछ नहीं मिलेगा, वो कि सी नहीं है। अब सी आया, सी बोला कि प्रॉफिट को 1:1:1 के रेशियो में बांटो। तो
तो भैया वो ये बोले बेटा ऐसे नहीं होता, सी बोला हाँ ऐसे ही होगा, 88,000 रुपए ले लो। तो प्रॉफिट तो इक्वली रहेगा ना भाई, जितना प्रॉफिट पहले हो रहा था आज भी उतना ही होगा भाई। पहले 7 4 11 था, पहले 7 4 11 था, आज 3 है, तो ये 11 ये 3 तो गड़बड़ बात है ना, तो दोनों को बराबर करते हैं। 11 3 का एलसीएम 33। तो 33 बनाने के लिए यहां 11 से गुणा कर लेते हैं, और इस 11 को 33 बनाने के लिए 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। आप बोलोगे जी सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब शुरुआत में क्या हो रहा था, ए को 12 यूनिट दिया जा रहा था, बी को 21 यूनिट दिया जा रहा था, लेकिन 12 और 21 टोटल होता है 33 रुपए का प्रॉफिट। 33 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, जिसमें से 12 रुपए ए ले रहा था और 21 रुपए बी ले रहा था। बाद में क्या हुआ, बाद में 33 रुपए को तीनों लोगों में बराबर बांटा गया, 11 11 11 करके। तो आप कहोगे जी सर तो ए और बी को अलग अलग कितना मिलेगा, तो आप बताओ इसकी वजह से क्या हुआ। इसकी वजह से मेरे दोस्तों ए को जो है 1 रुपए घटाना पड़ा है, और बी को जो है 10 रुपए घटाना पड़ा। इनका तो 11 का नुकसान हुआ ना भाई, ए का नुकसान 1 रुपए का हुआ, बी का नुकसान 10 रुपए का हुआ। तो इसी नुकसान की भरपाई के लिए सी ने 88,000 रुपए दिए। तो ये 1 और 10 11 होता है, यानी कि 11 यूनिट का नुकसान हुआ है ए और बी को मिला के। भाई ए को 12 मिलना चाहिए था, मिला केवल 11, यानी कि 1 का नुकसान हुआ। बी को 21 मिलना चाहिए था, मिला 11, 10 का नुकसान हुआ। तो टोटल 11 यूनिट का नुकसान हुआ, और वही 11 यूनिट जो है सी ने दिया है ए और बी को मेरे दोस्त। तो 11 का मतलब 88,000, तो 1 का मतलब कितना आ जाएगी 8,000 रुपए, 8,000 रुपए। यानी कि मेरे दोस्तों ए को तो 8,000 रुपए दे देना चाहिए, और सी को 10 यूनिट का मतलब 80,000 रुपए दे देना चाहिए। तो ए को 8,000 रुपए देना चाहिए और सी को 80,000, बी को 80,000 रुपए दे देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो बहुत ही शानदार और अच्छा सवाल ये भी है, आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है। मैंने आपको अच्छे से करवाया है, ठीक है। चलिए अब सो जाओ, बाकी अब कल करेंगे। बाय।